सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान द्वारा पत्राचार के माध्यम से बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि आवेदन के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी जरूरी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में भी चर्चा करेंगे हम लोग। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन व्यक्ति है वो इस बीएड को कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति कर सकता है या टीचिंग प्रोफेशन में होना जरूरी है। यानी इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये पाठ्यक्रम किसके लिए है और कैसे होगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो प्रारंभ करने से मैं पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा बीएड के लिए निर्देशिका जारी की गई है, प्रवेश निर्देशिका। इस निर्देशिका में सारी कुछ प्रोसेस बताई है इन लोगों ने। हम लोग इस निर्देशिका के में जो भी प्रोसेस दिया गया है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये प्रोसेस जानने से पहले एक मैं और बताना चाहूँगा, यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस जानना चाह रहे हैं कि आवेदन किस प्रकार से होगा, स्टेप बाय स्टेप यदि आप प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना करके डाला हुआ है। आप उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। उस वीडियो का है वो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जा करके यानी प्रोसेस बाय प्रोसेस आवेदन किस प्रकार से करना है। लेकिन आवेदन करने से पहले हम लोगों को इसकी मान्यता, इसके क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या इसकी मोटी मोटी बातें हैं, वो सारी चीज़ें जानना अति आवश्यक है। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है इन लोगों ने। ये पाठ्यक्रम यानी बीएड के पाठ्यक्रम के संबंध में जो मान्यता है उसके संबंध में तथ्य इन्होंने दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स है यूजीसी द्वारा, एनसीटी द्वारा इनको कौन कौन से लेटर के तहत मान्यता मिली हुई है। आप यदि गूगल पे ये लेटर आप टाइप करते हैं तो आपके सामने पीडीएफ भी आ जाएगी उस लेटर की। इन लोगों ने भी पीडीएफ डाली हुई है। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 500 सीटें हैं, 500 सीट है। एक साल में ये 500 लोगों को बीएड करवा सकते हैं पत्राचार के माध्यम से। कौन व्यक्ति कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखें। ये इनका है वो मान्यता का लेटर है, तो हम लोगों को सुनिश्चित हो जाना है कि मान्यता के संबंध में यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप बीएड करते हैं तो बेझिझक करें, कोई समस्या नहीं है मान्यता के संबंध में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और आप भी लेटर के माध्यम से जानकारी अच्छी तरह से कर लें। आगे देखें, ये यूनिवर्सिटी का परिचय है, ये दे रखा है इन्होंने। आवेदन करने की है वो प्रारंभिक तिथि है 8 मार्च 2022 से आवेदन शुरू हुए हैं और इसकी अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2022 है। और प्रवेश परीक्षा यानी ये बीएड में एडमिशन है वो आपका एग्ज़ाम के थ्रू होगा, तो एग्ज़ाम है वो 22 मई 2022 को हो सकता है, ये संभावित तिथि है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन किसी भी हाल में आप आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। एडमिट कार्ड आपके प्रवेश परीक्षा के परीक्षा तिथि के 1 सप्ताह पहले जारी कर दिए जाएंगे। और प्रवेश परीक्षा का शुल्क है वो 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसको आप ई मित्र के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखें इसकी योग्यता क्या है। आप यदि बीएड करना चाह रहे हैं तो आपके पास मोटा मोटी 3 योग्यताएं होना कंपलसरी है। यानी से 8 तक पढ़ाते हैं, यानी वर्तमान में आपको अध्यापक यानी टीचर होना कंपलसरी है। यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में यदि फ़िलहाल हैं और आपने एसटीसी किया हुआ है और बीएड करना चाह रहे हैं तो ही ये आपके काम का है। अन्यथा जो व्यक्ति वर्तमान में किसी अन्य प्रोफेशन में हैं, यानी एलडीसी वगैरह जो भी काम करते हैं, या जो व्यक्ति घर पे है जिसने एसटीसी कर रखी है और फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट स्कूल में टीचर्स होना ज़रूरी है। सेकंड है आपने 2 साल की बीएसटीसी या डीएलएड की हुई हो। तीसरा है आपने स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से देखिए साथियों, बीए या एमए। यदि आपके बीए में 50% से कम है और एमए में 50% से ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें है वो कैटेगरी वाइज राजस्थान के लोगों को 5% की छूट है, और जो बाहरी स्टेट के लोग आएंगे उनको है वो ये छूट दे नहीं होगी। तो आप देख लें, स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से किसी एक में आपके 50% से अधिक नंबर होने अति आवश्यक है। यानी ये मोटी मोटी 3 योग्यताएं होगी। वर्तमान में आप टीचर हों, आपने एसटीसी कर रखा हो और आप स्नातक उत्तीर्ण हैं तो आप बीएड के लिए आवेदन कर सकते। ठीक है साथियों, अब यहाँ इन्होंने और दे रखा है, ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि ये जो 2 साल का पाठ्यक्रम लिखा है ये 2 वर्ष ऑनलाइन आपने यानी ये जो पत्राचार के माध्यम से किया होगा तो मान्य नहीं होगा। आपको है वो फेस टू फेस माध्यम से, यानी रेगुलर आपने यदि बीएसटीसी या डीएलएड की है तो ही आप बीएड कर पाएंगे। कई साथियों ने एसटीसी भी पत्राचार से की हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब शिक्षण अनुभव को न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है। पहले ये होता था कि आप अंडर प्रोबेशन या शुरुआत में है वो
जब तक आपकी नौकरी है वो 2 साल की नहीं हो जाती, 2 साल का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक आप है वो बीएड नहीं कर पाते थे। लेकिन अब की बार इसमें शिथिलता प्रदान की गई है कि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना कोई बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में आपका अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। यदि आप रेगुलरली टीचर्स हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं, और यदि आपकी अभी वर्तमान में ही पोस्टिंग हुई है, तो भी आप इसके लिए कर सकते हैं। ये देखिए, वे विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें जिनका स्नातक में वांछित प्रतिशत सामान्य वर्ग में 50% और 45 नहीं है, और स्नातक में वे वांछित प्रतिशतता रखते हैं। ये वही हुई, यानी आपके बीए में 50 से कम है और एमए में ज़्यादा है, तो भी आप कर सकते हैं बीएड एमए के आधार पे। ठीक है साथियों, ये 2 साल का पाठ्यक्रम रहेगा। न्यूनतम आपको 2 वर्ष में पूरा करना है, और अधिकतम यदि आप कुछ गड़बड़ हो जाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फेल हो जाए, तो आपको 5 वर्षों में इसको कंप्लीट करना है। इसकी शुल्क है वो, पाठ्यक्रम की शुल्क पहले साल में 26,880 रहेगी और दूसरे साल में भी 26,880, या राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो भी बीएड करवाती है उसकी जो फीस है उसके अनुसार है वो फीस कम ज़्यादा हो सकती है। आपको अब शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। वो किस प्रकार से बनाना, देखिए, यह पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, इसलिए इस पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ही शिक्षक होना आवश्यक है। यानी आप जिस डेट को आवेदन कर रहे हैं उस डेट को आप शिक्षक होना जरूरी है, जिसके सत्यापन अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के समय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, ये नोटेड पॉइंट है, यानी आप जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 25 अप्रैल, उससे पूर्व का आपको शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। वो अनुभव प्रमाण पत्र इसी वीडियो में बता दूंगा, आगे आएगा, उसको आपको किस प्रकार से भर से किससे हस्ताक्षर करवाने। देखिए साथियों, शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं है, यानी वर्तमान में आप शिक्षक हो ये ऐसा आपको प्रमाण पत्र तैयार करवाना है। यदि आप गवर्नमेंट्स में है, यदि आप टीचर्स, तो आप है वो अपने स्कूल के एचएम से प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं, और आप खुद यदि एचएम हैं तो अपने पीओ से महोदय से उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। और यदि आप प्राइवेट विद्यालय में काम करते हैं तो आपको है वो उसको प्रति हस्ताक्षर करवाना होगा सीबीओ या डीओ से। ठीक है साथियों, ये तो था उसका। वे अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य के बाहर किसी केंद्र किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, यानी आप आउट ऑफ स्टेट के हैं, यानी राजस्थान के बाहर के हैं, और यदि आप इससे बीएड करना चाह रहे हैं, वे अपने शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाकर मैं जावा क्रमांक प्रस्तुत करें, अथवा अपना नियुक्ति पत्र इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने नियुक्ता से बनवा कर लाएंगे कि यदि उन इस विद्यालय की बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हो जाता है तो वह अवकाश लेटर, इंटर्नशिप, प्रैक्टिस टीचिंग, फाइनल लेसन इत्यादि लगभग 6 माह के कार्य राजस्थान राज्य के विद्यालयों में करेंगे, और उनके विद्यालय विभाग को इस हेतु कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आप आउट ऑफ स्टेट के हैं, राजस्थान के बाहर के हैं, और इससे बीएड करना चाह रहे हैं, तो आपके मान के चलें आपको वहाँ से छुट्टी लेनी होगी और राजस्थान के किसी विद्यालय में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, यदि आप आउट ऑफ स्टेट के हैं तो थोड़ा इस चीज़ को है वो गौर करें। यदि किसी अभ्यर्थी रक्षाकर्मी ने राजस्थान राज्य के बाहर का शिक्षक प्रशिक्षण यानी एसटीसी या बीएड यदि राजस्थान का व्यक्ति और उसने बाहर का किया है और वो किसी और नाम से जाना जा रहा है, तो भी आपको उसका उल्लेख प्रमाण पत्र जारी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है साथियों, अन्यथा काउंसलिंग के समय बीएड पाठ्यक्रम पात्र नहीं होंगे। ठीक है, प्रवेश आरक्षण नीति है वो राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी आरक्षण जितने परसेंटेज के हिसाब से हैं उसके अनुसार तय होगा। वे आवेदक जो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एसबीसी अथवा एमबीसी, नॉन क्रीमिलियर, अनुसूचित क्षेत्र ईडब्ल्यूएस से होंगे, उन्हें जिला दंड अधिकारी, उप जिला दंड अधिकारी, तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र देखिए क्या लिखा है, ओबीसी, एमबीसी अथवा एमबीसी का प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय से 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यदि इससे पूर्व का है तो प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ही नया ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवा लें। प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय या काउंसलिंग के समय प्रार्थी ओबीसी में होना आवश्यक है। ठीक है साथियों, ये देखिए ओबीसी का यदि आप कैटेगरी से हैं और एमबी से हैं तो आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए प्रमाण पत्र। चलिए साथियों, अब हम जो जान लेते हैं कि इसके पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यानी जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसके टोटली 5 भाग होंगे, प्रत्येक भाग में से आपको 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटली 150 प्रश्न आएंगे। मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिक्षमता, सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश।
यानी आपको है वो इन 5 भागों में पेपर बंटा हुआ आएगा। प्रत्येक भाग में 30-30 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उसमें से आपको एक विकल्प को चूज करना है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और कुल 450 अंक होंगे। देखिए, प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होंगे और कुल 5 भाग होंगे, 150 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के पूरे 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर 1 अंक काटा जाएगा। माइनस मार्किंग भी है साथियों, इसमें ध्यान दें। यदि आपको जो प्रश्न आए वो ही करें, सभी प्रश्न नहीं करने। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये प्रश्न का इन्होंने उदाहरण दे रखा है, ऐसे पेपर आएगा आपका। आप लोग है वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जो आपको बनवाना है वो किस प्रकार से बनाना है। ये इस पीडीएफ में ही दिया हुआ है। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। देखें, अपन देखें यहाँ विद्यालय जावा क्रमांक, यानी आउटवर्ड लेटर नंबर डालने हैं और यहाँ डेट डालनी है। आपका नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम और दिनांक से, यानी कब से आप प्राइमरी टीचर पर हैं, आपका बेसिक क्या है, आपका कुल वार्षिक है वो आय कितनी, वो यहाँ लिखनी है। यदि आप गवर्नमेंट विद्यालय में हैं तो यहाँ टिक करना है और प्राइवेट वाले में है तो यहाँ टिक करना है। यदि आप निजी विद्यालय में हैं तो आप लोगों को यहाँ उस विद्यालय का क्रमांक भी डालना है और उसकी प्रति भी लेनी है मान्यता की। ठीक है, और यदि आप निजी विद्यालय से हैं, देखिए लिखा है गैर राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के प्रति हस्ताक्षर करवाए जाएंगे एवं वे अभ्यर्थी जो स्वयं संस्था प्रधान है वे अपने उच्च अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करावें। यदि आप गवर्नमेंट विद्यालय में हैं और खुद एचएम का कार्यभार संभाल रहे हैं तो आपको यहाँ अपनी एचएम की सील लगा के सिग्नेचर करवाने हैं और यहाँ अपने पीओ से या सीबीओ से भी साइन करवा सकते हैं। पीओ के प्रति हस्ताक्षर करवाने आवश्यक नहीं है। पीओ के प्रति हस्ताक्षर उन्हीं को करवाने हैं जो निजी विद्यालय में या आउट ऑफ स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो अपने जिला शिक्षा अधिकारी से उसके प्रति हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। ठीक है, आवेदनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह प्रवेश फॉर्म भरते समय या काउंसलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहा हो। यानी ये आपको शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र 25 अप्रैल 2022 से पूर्व बना लेना है। यानी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करवा के रखना है। ये कहीं अपलोड नहीं किया जाना है वर्तमान में फ़िलहाल, लेकिन अपने पास ये अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ होना अति आवश्यक है। ठीक है साथियों, ये बना लेवें और इसके आधार पे आप लोग आवेदन करें। कोई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन में अपलोड नहीं होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, कौन कौन सी तैयारियां करनी हैं। एक 3 तरह की मार्कशीट रखें आप। सबसे पहले बीएसटीसी या डीएलएड जो आपने किया है उसकी मार्कशीट, उसके रोल नंबर मांगे जाएंगे, उसको आपने किस सत्र में किया है, कौन से सन में किया है, किस डेट को रिजल्ट आया है, कितने में से कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज बने। एक तो बीएसटीसी का, दूसरा आपका बीए का है, स्नातक का, और यदि आप स्नातकोत्तर हैं तो स्नातक। ये 3 तरह की मार्कशीट हैं। और यदि आप बीए और बीए में 50% से अधिक हैं आपके, और यदि आप बीएसटी होल्डर, केवल 2 मार्कशीट की आवश्यकता होगी। एक फ़ोटो चाहिएगा, एक हस्ताक्षर करने होंगे आपको अपलोड। ये कुल मिला के 2 चीज़ें ही अपलोड होगी केवल, बाकी चीज़ें अपलोडेबल नहीं हैं। केवल आपको डाटा फीड करना है। ये बाकी सारी चीज़ें आपको बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो काउंसलिंग के समय अपलोड करनी होगी।